अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फिजियोलॉजिक्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर जो पीपीएससी एग्ज़ाम 19 मार्च को कंडक्ट हुआ था उसके जो रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। अब तक हम तकरीबन 78 एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं और जो रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हैं अब हम उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले वीडियो के स्टार्ट के अंदर हम जो जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ थे जो कि 20 एमसीक्यूज़ थे उनको डिस्कस करेंगे और लास्ट में जो कुछ एमसीक्यूज़ हमारे रह गए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो जनरल नॉलेज के अंदर एक एमसीक्यू हमारे पास था कि आपने करेक्ट प्रपोजिशन को यूज़ करते हुए ब्लैंक को फिल करना है और जो वर्ड मेन यूज़ हुआ हुआ था दैट वाज रिजेंबल्स, दैट शी रिजेंबल्स डैश टू हर मदर, डैश हर मदर। तो इसमें ऑप्शन वर टू विद इन और नो प्रपोजिशन एंड द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू गूगल एंड फ्यू ऑफ माई कोलीग्स के रिजेंबल के बाद कोई भी जो प्रपोजिशन है वो नहीं आती। कन्फ्यूजन थी कि रिजेंबल्स टू या रिजेंबल्स विद हो सकता है, लेकिन कहते हैं कि रिजेंबल्स के बाद प्रपोजिशन यूज़ नहीं होती तो हम सिंपली कह सकते हैं शी रिजेंबल्स हर मदर। और अगर किसी को कंफर्मेशन है कि नहीं यूज़ होती है तो वो हमें बता दें कि टू यूज़ हो रही है या विद यूज़ हो रही है। मेरी नॉलेज के मुताबिक प्रपोजिशन यूज़ नहीं होती। नेक्स्ट एमसीक्यू वाज हर हेयर डैश टर्न ग्रे। तो इसमें कन्फ्यूजन थी कि हैज़ आना है या हैव आना है और इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ हैज़, क्योंकि हेयर का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, हेयर्स कोई वर्ड नहीं होता तो हेयर के साथ हमारे पास हैज़ ही आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी हर हेयर हैज़ टर्न ग्रे। नेक्स्ट एमसीक्यू था कि आपने जो सेंटेंस था उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना था, नैरेटिव फॉर्मेट में लेकर जाना था। और जो सेंटेंस तकरीबन ऐसा था द वेदर रिपोर्टर सेड दैट देयर विल बी नो रेन टुमारो, पर आपने इसको कन्वर्ट करना था। ऑप्शंस ये थी और मेरे मुताबिक जो करेक्ट ऑप्शन था उसके अंदर हम जो सेड वाली वर्ड है उस सेड वर्ड को हम कन्वर्ट कर देते हैं टोल्ड के अंदर और जो बाकी का सेंटेंस है वो सेम रहता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन मेरे हिसाब से ये करेक्ट ऑप्शन बनता था जिसमें टोल्ड था और बाकी हमने जो सेंटेंस था उसको सेम रहने दिया। नेक्स्ट एमसीक्यू वाज एंटोनिम ऑफ गम्पशन और इसके ऑप्शंस में एपैथी था और एक कुछ सिमिलर ऑप्शंस थे जो कि दिए गए हैं और इसका जो करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज एपैथी। ये जो सारे आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं एपैथी की आइडियलनेस इंडिफरेंस ये सारे गम्पशन के एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू वाज के कौन से साउथ एशियन कंट्री ने विंटर ओलंपिक्स 2 दफ़ा कंडक्ट करवाया है। ऑप्शन वर चाइना, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। और मेरी सर्च के मुताबिक जो जापान है उसने 2 दफ़ा विंटर ओलंपिक्स कंडक्ट करवाया है और गूगल भी कुछ इसी तरह से कहता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज जापान, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इसका कोई और आंसर बनता था तो हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट एमसीक्यू वाज ओपीईसी हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ऑप्शन है वीना, सिंगापुर, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और आई थिंक एक ऑप्शन थाईलैंड भी था, थाईलैंड ही था। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज़ वीना। ओपीईसी स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज और इसका जो हेड क्वार्टर है वो हमारे पास वीना ऑस्ट्रिया के अंदर लोकेटेड है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज ऑप्शन ए वी। MCQ number 87, when did USSR pulled out its forces from Pakistan from Afghanistan? Options were 1989, 1986, 1992, 1995 and the correct option was 1989 के जो सारी forces USSR stand for Union of Soviet Socialist Republics और इसका जो एग्जैक्ट आंसर है बाय गूगल सर्च, विकीपीडिया सर्च एंड अदर बुक्स तो 1989 के अंदर सारी फोर्सेस वहाँ से चली गई। नेक्स्ट एमसीक्यू वाज के व्हाट कमांड इज गिवन फॉर टॉगल रिबन इन द एमएस वर्ड। कि आप कौन सी कमांड देते हैं कि वहाँ से जो आपका होम का जो पूरा सेक्शन है जिसमें सारे फ़ॉन्ट साइज़ है और अदर इन्फॉर्मेशन है वो कैसे रिबन आपका आता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज कंट्रोल F1। एमएस वर्ड के अंदर अगर आप कंट्रोल 1 करें तो रिबन शो होता है, कंट्रोल 1 दें तो रिबन हाइड हो जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू वाज कि दीवार इल्म पाकिस्तान के किस शहर में बनाई गई है। ऑप्शन वर लाहौर, कराची, रावलपिंडी और पेशावर। और जो करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज कराची, कि कराची के अंदर ये बनाई गई है दीवार इल्म टू प्रमोट बुक रीडिंग कल्चर। नेक्स्ट एमसीक्यू वाज नाइट विजन इज पॉसिबल टू द विच ऑफ द फॉलोइंग। और ये आई थिंक पूछा गया था कि नाइट ग्लासेस के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। तो इसमें ऑप्शन वर इंफ्रारेड रेज, यूवी रेज, एक्स रेज और नन ऑफ दीज।
और करेक्ट ऑप्शन आपका था इंफ्रारेड रेज के नाइट विजन ग्लासेस के अंदर इंफ्रारेड रेज यूज़ होती हैं जिससे विजन पॉसिबल होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू वाज मौलाना मोहम्मद अली जौहर वाज बरीड इन विच कंट्री। ऑप्शन ये उर्दू में था एमसीक्यू और ऑप्शन थे इंग्लिस्तान, तुर्की, फ़लस्तीन और अफ़गानिस्तान और इसका जो करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज फ़लस्तीन। Next MCQ was which of the following courts can hear the cases of misconduct by the judges? Supreme Bar Court, Supreme Judicial Court, High Court और Session Court। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज सुप्रीम जुडिशियल कोर्ट, जुडिशियल काउंसिल और ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल आपके जो जजेस हैं उसके मिसकंडक्ट के केसेस को सुन सकती है। नेक्स्ट एमसीक्यू वाज फातिमा भुट्टो इज द डॉटर ऑफ ऑप्शन थे मुमताज भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो, जुल्फ़िकार भुट्टो और एक और ऑप्शन भी थी और इसका जो करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज मुर्तज़ा भुट्टो। नेक्स्ट एमसीक्यू वाज के एक एलसीएम का कैलकुलेशन के लिए आपका सवाल था और उसके अंदर इसी तरह का एक सिनेरियो दिया गया था और आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और मुझे एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं याद तो इस वजह से एग्जैक्ट आंसर भी इस वक्त मुझे नहीं याद, लेकिन आपके आइडिया के लिए या जो हमें फ्यूचर में कोई भी ये शख्स वीडियो देखेगा तो उसको आइडिया हो जाएगा कि कैलकुलेशन से कुछ इस तरह का सवाल भी जनरल नॉलेज के अंदर पूछा जा सकता है। इससे मिलता जुलता एक एमसीक्यू था जिसमें एक पिरामिड थी, आई थिंक उसका कुछ कैलकुलेटरी पैरामीटर्स दिए गए थे और पूछा गया था कि वॉल्यूम बताएं कि कौन का वॉल्यूम कितना होगा और उससे रिलेटेड एमसी ऑप्शंस थे और आपने उसमें से कैलकुलेट करके उसका आंसर देना था। ऑप्शन नंबर एमसीक्यू नंबर 96 वाज के जो आपका नीडल है अगर आप उसको पानी पे रखें तो वो पानी के अंदर डूब क्यों नहीं जाती, पानी पे तैरती क्यों रहती है। और ऑप्शन से नीडल इज मोर डेंस देन वाटर, वाटर इज लेस डेंस देन नीडल, वाटर हैज ग्रेटर सरफेस टेंशन और वाटर हैज लेस सरफेस टेंशन। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज वाटर हैज ग्रेटर सरफेस टेंशन। नीडल की डेंसिटी ज़्यादा होती है पानी से, लेकिन ये उसकी रीज़न नहीं है जिसकी वजह से वो फ्लोट कर सके। अगर ये रीज़न हम देखें तो फिर जो नीडल है उसको डूब जाना चाहिए पानी के अंदर, लेकिन वो क्यों नहीं डूबती, क्योंकि जो वाटर की सरफेस टेंशन है वो उसको नीचे गिरने नहीं देती। तो करेक्ट ऑप्शन ये था कि सरफेस टेंशन वाटर की ज़्यादा होती है, इस वजह से नीडल जो है वो फ्लोट करती रहती है और डूबती नहीं। नेक्स्ट एमसीक्यू वाज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज अ कैरेक्टर नेम्ड कॉल्ड इसमें बामुसम्मा। ये उर्दू में था कि किस नावल निगार के जो कैरेक्टर्स हैं उनको उसने इसमें बामुसम्मा कहा है। और जो कुलीग्स हैं उन्होंने ये बताया है कि डिप्टी नज़ीर अहमद जो नावल निगार हैं उनके कैरेक्टर्स को इसमें बामुसम्मा कहा जाता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। अगर आप श्योर हैं तो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट एमसीक्यू वाज के यूनाइटेड नेशंस रिक्वेस्टेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टू मेक अ हाइब्रिड कोड ड्यूरिंग एलटीटी वॉर। ऑप्शंस वर इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान। और इसकी जो करेक्ट ऑप्शन थी दैट वाज श्रीलंका। और श्रीलंका ये जो एलटीटी स्टैंड्स फॉर ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल आलम, तमिल इलाम। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट इज़ श्रीलंका। श्रीलंका से यूएन ने रिक्वेस्ट की थी कि वो एक हाइब्रिड कोड बनाए इस सारे मैटर को डील करने के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू वाज 13 amendment in the constitution was made, two options were restore the powers of president, withdrawal of the presidential power, uphold parliamentary system और none of the above। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज विड्रॉल ऑफ प्रेसिडेंशियल पावर। अगर आप विकिपीडिया पे सर्च करें तो इसमें है इट स्ट्रिप द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑफ हिज रिजर्व पावर टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली के जो प्रेसिडेंट है उससे पावर्स ले ली गई थी। तो करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज विड्रॉल ऑफ प्रेसिडेंशियल पावर। Next MCQ number 100 was last MCQ was dash is processed by the computer into the information। ऑप्शंस वर डाटा, आउटपुट, कीबोर्ड। नन ऑफ these ऑप्शंस डिफरेंट थे, लेकिन इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज डाटा, दैट डाटा इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इनटू द इंफॉर्मेशन। और इसके अलावा जो हमारे पास रिमेनिंग एमसीक्यूज रह जाते हैं दो से तीन। एक हमारे पास एमसीक्यू था मोटर कंट्रोल से रिलेटेड। यहाँ तक हमने एमसीक्यूज को डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट एमसीक्यू वाज कि आप एक 18 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट को असेस कर रहे हैं, आपने जब एएसआईएस से लेके मेल्यूलस तक लेग लेंथ मेजर की तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं था, लेकिन जब आपने अम्बलाइकस से मेजर की तो लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी आई थी। तो क्या कॉज हो सकती है इस चीज़ की। और ऑप्शन से कि आप उनसे पूछें कि कोई फीमर फ्रैक्चर और स्कोलियोसिस तो नहीं है, कोई नी जॉइंट प्रॉब्लम, एक्सल प्रॉब्लम। ऑप्शंस थोड़े डिफरेंट थे जो कि मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी वाज
कि उसको या तो कोई फीमर फ्रैक्चर है या स्कोलियोसिस, मेजर कॉज स्कोलियोसिस हो सकती है, क्योंकि अगर स्कोलियोसिस है तो जो लंबर कर्व है वो जो लेटरल कर्व है वो कम ज़्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी आ रही है एक साइड के ऊपर। नेक्स्ट एमसीक्यू वाज अबाउट द मोटर कंट्रोल के कौन सी स्टेटमेंट गलत है, और ऑप्शन थे कि इसेंट्रिक कंट्रोल डेवलप्स बिफोर कॉन्सेंट्रिक कंट्रोल, ग्रोथ मोटर कंट्रोल डेवलप्स बिफोर फाइन मोटर कंट्रोल, आइसोटोनिक मोटर कंट्रोल डेवलप्स बिफोर आइसोमेट्रिक कंट्रोल। यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो तो ठीक है कि ग्रोस मोटर पहले डेवलप होता है फिर फाइन डेवलप होता है, और जो इसेंट्रिक और आइसोटोनिक है उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, और मेरे नज़दीक के आइसोमेट्रिक कंट्रोल पहले डेवलप होता है फिर आइसोटोनिक आता है। तो मेरे नज़दीक जो करेक्ट ऑप्शन था ये थी। और तो अगर आप श्योर हैं ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन के बारे में तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट एमसीक्यू वाज कि ओल्ड एज के अंदर जो डिक्रीज बोन मास है वो किस वजह से होता है। क्या वो डिक्रीज बोन फॉर्मेशन की वजह से है, इंक्रीज रिजॉर्प्शन की वजह से है, वीक मसल्स की वजह से, नन ऑफ दिस में से मेरी नॉलेज के मुताबिक कि बोन रिजॉर्प्शन की वजह से ये बोन लॉस ज़्यादा होता है। कि हमारे पास ओल्ड एज के अंदर बोन जो ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है और बोन रिजॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू बोन फॉर्मेशन। तो ये हमारे पास मेन कॉज होती है, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट द आंसर। अगर आप श्योर हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं। जो एमसीक्यू नंबर 80 था वो इस वक्त याद नहीं है कि एक एमसीक्यू, मेरे ख्याल से दो एमसीक्यू जैसे रह गए हैं जो कि हमने डिस्कस नहीं किए, जो कि याद नहीं है, और कलीग्स ने भी हेल्प आउट की थी लेकिन वो एमसीक्यू हमें नहीं मिल सका। तो वो एमसीक्यू अभी याद नहीं है। अगर किसी को आ जाता है कि सर इस वीडियो के अंदर ये वाले एमसीक्यू मिसिंग है तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर बता दें, ताकि जो कलीग्स हैं जो भी वीडियो देख रहे हैं उनकी हेल्प हो सके, और फ्यूचर में कोई भी लोग वीडियो देखेंगे तो उनकी हेल्प हो सके। इन द एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ अपलोड करेंगे उससे उसका आपको पता चल सके। दैट्स इट। इंशाल्लाह हम फिर किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे, जो कि फिजियोथेरेपी कम्युनिटी के लिए और मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए इन वन वे और अदर बेनिफिशियल होगा। तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।